लेकिन और उससे आगे किसी कार्रवाई नहीं। अन्य राज्यों में जहां भी पेपर लेके घटनाएं हुई मास्टरमाइंड तक हो रहा है, लेकिन यहाँ किसी को नहीं पकड़ा, कोई कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं। एसआईटी की जांच कैसे तरह ठंडे बस्ते में चली गई। लैब असिस्टेंट में कई गड़बड़ियों की हम लोगों ने बात करी। 80 मार्क ला करके एक अभ्यर्थी जनरल में क्वालिफाई कर गया और अपना होम डिस्ट्रिक्ट उसको पोस्टिंग मिल गया, वहीं 130 नंबर ला करके जो लोग जो है सड़क पर हैं उनको नहीं मिला है। OMR सीट भी अपने पास है, अगली बार OMR सीट भी आप लोगों के लिए हम लोग सार्वजनिक कर देंगे। जैसे सिर्फ PGT में जो क्वालिफाई हुआ है उसमें मूक बधिर भी बोलने लगे हैं, जिनका सिलेक्शन मूक बधिर कैटेगरी में हुआ है। मूक बधिर के रूप में जिनको नौकरी या जिनको पात्रता दी गई है उनसे फोन से बात करिए तो फोन से बात कर रहे हैं। एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा घपला इस राज्य के अंदर जब से सरकार बनी है तब से लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा करके आने वाला सरकार, 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा करके सरकार में आने वाला सरकार ये नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसे बड़बोलापन बोलने वाली सरकार आज युवाओं के नौकरी देने की बात करके नौकरी बेचने का काम कर रही है। बात नौकरी देने का हुआ था लेकिन काम नौकरी बेचने का हो रहा है। एक पूरा गिरोह यहाँ काम कर रहा है, उसका मास्टरमाइंड कौन है? लगातार जो परीक्षाएं रद्द हुई, परीक्षाओं में धांधली हुई, परीक्षाओं में जांच करनी, परीक्षाओं को लेकर के युवाओं ने आक्रोश दिखाया, इसका मास्टरमाइंड कौन है? कौन इसको संरक्षण दे रहा है? इसका आज तक कहीं से भी जांच अपना जो है मुकाम तक नहीं पहुंचा है। वो SIT की जांच हो चाहे फिर अपना जो FI हुआ है FI की जांच हो, कोई आगे नहीं बढ़ा। कुल मिलाकर के सरकार जो है इस सरकार के ही इशारे पर जैसे CQ जो है सिर्फ प्रयोग का एक टूल बनाकर के कर रही है। मेरा ये कहना है कि सरकार इन सारे विषयों की जांच करे। PGT की परीक्षा जो धांधलियां सामने आ रही है उसकी जांच करिए। जब तक जांच ना हो, नियुक्ति ना हो, यह करिए, क्योंकि अगर नियुक्ति दे दीजिएगा तो बहुत सारे बच्चों के भविष्य के साथ अंधकारमय भविष्य हो जाएगा और उनका सपना टूट जाएगा। आप फ्री एंड फेयर जो हम लोगों ने अपने गवर्नमेंट में नौकरियां दी थी, एक भी एग्जामिनेशन में कदाचार का एक भी विषय नहीं आया था रिपोर्ट की सरकार में, और लाखों नौकरियां हम लोगों ने दी थी। आज वो सब नियोजित है, नौकरियां कर रहे हैं। जब से सरकार ने एग्जामिनेशन लिया है, JPSC से लेकर JSSC में सभी एग्जाम कटघरे में खड़े और एक केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं रांची और अगल बगल हजारीबाग तक सीमित होकर, आज जैसे नीट के मामले ओएसिस संस्था तक आना हो या CBI की एंट्री झारखंड में होनी हो, उनसे इन्हीं लोगों का सूत्र जुड़ा हुआ है। मेरी ये मांग है छात्र हित में और आपके हित में कि राज्य की सरकार ये जो JPSC, JEE, CGL से लेकर के लैब टेक्नीशियन से लेकर PGT, इसमें जो गड़बड़ियां दिख रही है उसकी जांच आपकी एजेंसी नहीं कर सकती है, SIT नहीं कर सकता है, आप नहीं कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पूर्व में देख लिया है, ये साबित हो चुका है। इसलिए इसकी जांच जो CBI कर रही है, CBI से सरकार आग्रह करे कि भाई इस जांच को भी मुकाम तक पहुंचाने के लिए इन सारी चीजों का भी आप जोड़ लीजिए, इनका भी जांच आप ही करिए। ऐसा राज्य सरकार से मैं डिमांड करता हूं। अगर आप चाहते हैं, आप बात साफ है और आप चाहते हैं कि भाई एक हम युवाओं को एक ऐसी व्यवस्था दें जहां से क्षमतावान, योग्यतावान बच्चे ही बिना किसी पैरवी के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी सेटिंग के अपने पात्रता के हिसाब से नौकरियां प्राप्त करे और झारखंड की सेवा करे, तो आपको यह करना चाहिए कि भी आज की CBI जांच जो चल रही है, जिसमें लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, वो आप करें। नहीं तो आपके संरक्षण में जो चीजें हो रही हैं, इसको लेकर के झारखंड की जनता और विशेषकर युवा पर भयंकर आक्रोश में है और लगातार वो संपर्क कर रहे हैं कि भाई इसको किसी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी किंगपिन को पकड़ाना चाहिए। दूसरा, वैसे अभ्यर्थी जो एग्जाम्स लिख रहे हैं सेटिंग के दम पर, मैं उनको यह
अपील भी करना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं। देखिए, गलत चीजें ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। बगल के पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीचर की नियुक्ति घोटाला हुई थी और लोगों ने पैसा देकर के नियुक्ति प्राप्त की थी, आप देखोगे कई एक मंत्री से लेकर सरकार के लोग जेल के अंदर गए और बाद में वैसे अभ्यर्थियों की नौकरी भी गई, पैसा भी गई, उनका जेल तक जाना पड़ा। इसलिए सावधान रहिए, ऐसे किसी भी दलाल या किसी भी इसके चक्कर में ना फंसते हुए आप अपने योग्यता क्षमता के अनुसार एग्जाम लिखिए और पास होइए। नहीं तो 4 महीने के बाद जब जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, वैसे अभ्यर्थी जो गलत तरीके से नौकरियां प्राप्त किए हैं और ये साबित हो जाता है भ्रष्टाचार करके किए हैं, तो उनकी नौकरी भी जाएगी और उनको जेल भी जाना पड़ेगा और उसको भेजने वाले लोग भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं यहाँ के युवाओं को कहना चाहता हूँ। ये पूरी जो ये बानगी है, ये जो पूरा जो तथ्य है, ये सारे तथ्यों को ध्यान में रख करके हम एक बात ये जरूर कह सकते हैं कि इस सरकार में अभी रीट पास पीएचडी की परीक्षा है, अभी इसमें भी क्वेश्चन लीक हुआ है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में पता चल रहा है कि क्या हुआ। ये झारखंड जो है पेपर लीक का, परीक्षा में सीटिंग करने का कई एक तरह से ये हब बन गया। इसका मास्टरमाइंड कौन है? जब इस तरह की परीक्षाओं में पकड़ाने वाले लोग विधानसभा के स्टाफ के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं और उनका सीधा संपर्क राज्य के कदावर मंत्री से जुड़ता है। कई एक सूचनाएं आती हैं कि राज्य में जो रहने वाले मंत्री हैं और उनके सत्ताधारी दल के विधायक हैं, वो सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं पीछे से, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बात झट करके आ रही है कि उनके सह पर, उनके देखरेख में, उनके इच्छा से ये सारा फोकस चल रहा है और झारखंडी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी भी योग्यता क्षमतावान बच्चे का नौकरी पात्रता, एक तो परीक्षा में आप लिखते हैं, पढ़ा लिखा लड़का है, मेहनत करके आता है, जब वो किसी प्रकार से फेल होता है तो पहले इसका मोरल डाउन होता है कि मैं पास नहीं कर पाया, और दूसरा जब उसको पता चलता है कि उसका फेल करने में कोई क्षमतावान परीक्षार्थी नहीं है, उसको फेल करने में सरकार और सरकार की एजेंसियां कैसे और भ्रष्टाचार के दम पर कर रही है, उसका मनोबल घटता ही है। साथ साथ व्यवस्था के प्रति एक नाराजगी, एक जनाक्रोश और एक असंतोष पैदा होता है, जिससे राज्य का लॉ एंड ऑर्डर भी प्रभावित होता है। तो मेरा कुल मिलाकर के इस चंपाई सोरेन जी की सरकार से यह डिमांड है कि पीजीडी की परीक्षा की जांच से अच्छी तरीके से हो। जो बच्चों ने आरोप लगाए हैं और कई एक उन लोगों ने पूरे सबूत देने का जो वायदा किया है कि जांच होगी तो मैं सारे सबूत भी देंगे, अगर जांच हो, इसको तत्काल उनकी नियुक्तियों को रोक करके इन सब की जांच होनी चाहिए। और सीधे तौर पर यदि सरकार ये मानती है, सरकार ये समझती है जो फ्री एंड फेयर जो परीक्षा लेंगे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गड़बड़ी करके परीक्षा लेंगे, तो सीधे तौर पर जब एसआईटी आपका कोई काम नहीं कर पाएगी, जब आपका एफआईआर में कोई आपका पुलिस प्रशासन या आपका थाने प्रशासन कोई आगे नहीं बढ़ पाया, तो आप सीबीआई की जांच चल रही है, सीबीआई नीट की जांच कर ही रही है, तो आप भी जो है इसकी जांच कर दे। और तीसरा, अभ्यर्थियों से जो कहना चाहता हूं, जो लोग लालच में आकर के कोई यदि आपका पैसा लेकर के आपको नौकरियों में लाता है, तो 4 महीने बाद जब जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, तो ऐसे सारे लोगों का जांच करा करके यदि गलत पाए जाते हैं तो उनकी नौकरियां भी जाएगी और उनको जो है कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।